हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था कि 2008 सीजीएल 2018 का जो प्री का जो पेपर हुआ था उसमें स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस प्रॉब्लम ऑन ट्रेन एंड बोट एंड स्ट्रीम से जो भी सवाल आए थे, ठीक है, उनको हमने सॉल्व किया था। आज के सेशन में, आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि एवरेज से कितने सवाल आए हुए हैं हर एक सेट में। तो ऑलमोस्ट हर एक सेट में एक सवाल एवरेज से आया हुआ है, ठीक है, पूछा है। तो एक एक करके उन सभी सवालों को देखते हैं कि कैसे उसको सॉल्व करते हैं। ओके, तो चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? द एवरेज ऑफ 12 नंबर इज 42। द एवरेज ऑफ लास्ट 5 नंबर इज 40 एंड दैट ऑफ द फर्स्ट 4 नंबर इज 44। द सिक्स्थ नंबर इज 6 लेस देन द फिफ्थ and 5 less than the seventh number. The average of fifth and seventh number is, ठीक है। तो 12 संख्या है, 12 संख्याओं का औसत 42 दिया हुआ है। तो टोटल नंबर ऑफ नंबर्स कितने हैं? 12 है, उनका एवरेज 42 दे रखा है, ठीक है। लास्ट 5 नंबर्स का एवरेज 40 है और फर्स्ट 4 नंबर का एवरेज 44 है। तो लास्ट 5 फर्स्ट 4 नंबर का एवरेज कितना दे रखा है? ये 44 दे रखा है, ठीक है। और लास्ट 5 नंबर का जो एवरेज दे रखा है, लास्ट 5 नंबर का एवरेज वो 40 दे रखा है। और यहाँ पे सभी 12 संख्याओं का औसत कितना है? 42 है। तो इसका मतलब ये है कि सभी संख्याएं जो है 42 42 नंबर के होंगे। पे 4 है, यहाँ पे फिफ्थ होगा, यहाँ पे सिक्स्थ होगा और यहाँ पे सेवन्थ होगा, ठीक है। तो ये सभी कितने कितने की हैं? 42 42। इनकी वैल्यू कितनी है? 42 42। और ये जो 5 नंबर्स हैं उनकी भी एवरेज क्या है? 42 है। तो सभी नंबर्स 12 है और उनका एवरेज 42 42 42 एंड सो, ठीक है। लेकिन उनमें से शुरू के जो 4 नंबर है उनका एवरेज 44 दिया है और लास्ट के जो 5 नंबर है उनका एवरेज 40 दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि सभी संख्याओं का ये जो 4 संख्या है, 4 नंबर्स है, इनका 12 नंबर्स के साथ एवरेज 42 है। मतलब इनकी जो वैल्यू है वो 42 है। लेकिन जब ये सभी 4 संख्याएं अलग होते हैं तो 44 हो जाता है। मतलब दो अधिक है, तो हमें इसको क्या करना होगा? दो देना होगा। तो एक नंबर पे कितना अधिक है? एक नंबर पे दो अधिक है। तो ऐसे 4 नंबर पे कितना हो जाएगा? 4 नंबर पे टोटल 8 अधिक होगा, तो हमें 8 इनको देना होगा, ठीक है। नाउ यहाँ से अगर अंतिम 5 संख्याओं की बात करें तो इनका एवरेज क्या है? कम है। तो 5 संख्याओं के साथ 12 संख्याओं के साथ इनका एवरेज अधिक है, ठीक है। और 5 संख्याओं के साथ इनका एवरेज क्या है? 40 है। मतलब पहले से कम है। तो एक संख्या पे कितना कम है? 2 कम है। तो 5 संख्याओं पे कितना कम हो जाएगा? टोटल 10 कम हो जाएगा। तो ये जो है ये हमें मिलेगा और ये हमें देना पड़ेगा। तो ओवरऑल अगर काउंटर बैलेंस देखें तो हमें एक्स्ट्रा इस इतना तो हमें देना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इनको 44 है तो हमें एक संख्या पे 2 देना पड़ेगा, तो 4 संख्या पे टोटल 8 देना पड़ेगा, ठीक है। तो एवरेज अगर ओवरऑल रिजल्टेंट के रूप में देखें तो हमारे पास एक्स्ट्रा में कितना बचेगा? केवल 2 बचेगा। 10 माइनस 8 केवल 2 बचेगा, ठीक है। नाउ अगर इन तीनों संख्याओं की बात करें, पांचवी छठी और सातवीं की बात करें, तो इनका एवरेज कितना है? टोटल 42, 42 42 42 है। तो टोटल इनका वैल्यू कितना हो जाएगा? ये 6 हो जाएगा और 126 हो जाएगा। तो 126 में हम क्या करेंगे? इस +2 को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 128। अब ये जो 128 है वो फिफ्थ सिक्स और सेवन्थ तीनों नंबर्स का सम है, ठीक है, तीनों नंबर्स का सम है। लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है कि द सिक्स नंबर इज 6 लेस देन द फिफ्थ एंड 5 लेस देन द सेवन, ठीक है। तो फिफ्थ जो नंबर है वो सिक्स, छठी जो संख्या है वो पांचवी से 6 कम है। तो अगर छठवीं संख्या को हम x माने तो पांचवी संख्या कितनी हो गई? पांचवी संख्या कितनी हो जाएगी? x+6 हो जाएगा, ठीक है। और जो छठी संख्या है सातवीं से 5 कम है, सातवीं से 5 कम है, ठीक है। तो ये सातवीं संख्या क्या हो जाएगी?
x प्लस 5 हो जाएगा। ठीक है, अब ये तीनों संख्याओं का योग कितना है 128। तो तीनों संख्या का अगर सम देखें तो आपका आएगा 3x+11, और यहाँ से 3x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 11, अगर माइनस करेंगे यहाँ पे तो 117 आएगा, 117 आएगा। और यहाँ से x की वैल्यू आपकी मिल जाएगी कितना 3 3 9 एंड 3 9 27, तो x की वैल्यू 39 आ गया। अब हमें क्या बताना है कि द एवरेज ऑफ फिफ्थ एंड सेवन्थ नंबर, फिफ्थ नंबर इज व्हाट x+6 एंड सेवन्थ नंबर इज x+5। तो अगर इन दो संख्याओं का एवरेज देखें तो 2x+11 डिवाइडेड बाई हाउ मेनी नंबर्स आर देयर, ओनली 2 नंबर्स आर देयर। तो इनका एवरेज क्या हो जाएगा x+5.5। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी है 39 है, तो 39 प्लस 5.5 इसको ऐड करेंगे तो 44.5 हो जाएगा। ठीक है, तो पहली पांचवी और सातवीं संख्या का एवरेज कितना है आपका 44.5, तो आपका आंसर कितना होगा ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। क्लियर? नाउ द next question is the average weight of certain number of student in a class is 68.5 kg. If four new student having weight 72.2 kg, 70.8 kg, 70.3 kg and 66.7 kg join the class, then the average weight of all the student increases by 300 grams. The number of student in the class initially is, तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सपोज कर लेते हैं, हम क्या सपोज करते हैं, हम ये सपोज कर लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं आपके x हैं, और इस x स्टूडेंट का जो एवरेज है वो 68.5 है। क्लियर है? नाउ अभी 4 नए स्टूडेंट आ जाते हैं तो x+4 हो जाएगा, और इन सबका एवरेज कितना होगा 300 ग्राम से बढ़ जाता है। तो पहले जो स्टूडेंट है x उनकी एवरेज कितनी है 68 kg एंड 500 ग्राम, तो यहाँ पे नया एवरेज क्या हो जाएगा 68.800 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखें तो एवरेज में कितना इंक्रीजमेंट हो रहा है 300 ग्राम का इंक्रीजमेंट हो रहा है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट में कितने का हो रहा है 4 का। तो आप क्या करोगे, आप x को इससे मल्टीप्लाई कर दो और इस 4 से आप इसको मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो जब तो ये हो जाएगा आपका 300 ग्राम, 300 एक्स प्लस 4 से इसको मल्टीप्लाई करोगे आप तो 4 एट जा 32 एंड 4 एट जा 32 प्लस 3 35 एंड 4 6 जा 24, 24 प्लस 3 27। ओके, एंड ये कितना इक्विवेलेंट होगा, ये सभी जो है इक्विवेलेंट होगा उन 4 स्टूडेंट की वजह से ये फ्लक्चुएशन हो रहा है, तो 72.2, 70.8, 70.3 एंड 66.7। तो इनको ऐड करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 10 20 0 280 मिलेगा। ठीक है, 280। तो आप क्या करोगे, इसको 280 से आप क्या करोगे माइनस कर लोगे, तो ये इक्विवेलेंट हो जाएगा 280 से। तो 300x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपका 4.8, ये केजी में है और केजी को हम ग्राम में चेंज करना पड़ेगा, तो 1000 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 4.8, या डायरेक्ट हम कर सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं 480 डिवाइडेड बाई व्हाट 3, 480 डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि यहाँ से डबल जीरो कैंसिल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आपका एवरेज जो आएगा वो कितना आएगा देखिए, एक जीरो जो है डेसिमल को हटा देगा और 2 जीरो जो है 300 से डबल जीरो जो है वो क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो इतना बचेगा, और इसको अगर डिवाइड करते हैं तो 3 1 जा 3
and 3 6 are 18. Okay, so initially number of students were 16, so in this case option 4 will be the right answer. Clear? Now the next question is, three numbers are such that if the average of any two of them is added to the third number, the sum of 10 are 168, 174 and 180 respectively. What is the average of the original three number? तो हम सपोज कर लेते हैं कि ओरिजिनल थ्री नंबर्स आर एक्स वाई एंड जेड. ठीक है, अब किन्हीं दो संख्याओं का एवरेज अगर देखते हैं, अगर एक्स और वाई का एवरेज देखते हैं तो एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 होगा, और इस एवरेज में अगर थर्ड नंबर को जोड़ते हैं जेड में तो इनका सम कितना होता है. अगर एवरेज हम इसको ऐड कर लेते हैं तो इनका सम कितना हो जाता है, इनका सम आपका हो जाएगा ओके. सो अगर इस दो संख्याओं के एवरेज को तीसरी संख्या में ऐड करते हैं तो कितना हो जा रहा है, 168 हो जा रहा है. ठीक है, तो अगर इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो x प्लस वाई प्लस 2z डिवाइडेड बाई 2, और ये किसके बराबर होगा, 168 के बराबर होगा. ठीक है, सिमिलरली 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 क्या होगा, सिमिलरली आपका होगा अगर एक्स और जेड का एवरेज अगर वाई में ऐड करते हैं तो एक्स प्लस जेड प्लस 2y डिवाइडेड बाई 2, और ये किसके बराबर होगा, आपका 174 के बराबर होगा. एंड अगर y और z का एवरेज हम ऐड करते हैं तो y प्लस जेड और प्लस 2x हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2, और ये किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, 180 के बराबर होगा. अगर इन तीनों को हम जोड़ेंगे, अगर इन तीनों को हम ऐड कर दें, अगर इन तीनों को हम ऐड कर दें तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर तो तीनों का इक्वल है. ठीक है, और न्यूमरेटर यहाँ पे x है, यहाँ पे x है और यहाँ पे 2x है. तो आपका 4 पहले ही कॉमन ले लेते हैं, 4 को पहले कॉमन ले लेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, और ये सब किसके इक्विवेलेंट होगा, इन तीनों को आप ऐड कर लो तो 8 6 14, 8 4 12 हो गया, और 7 6 13 और 8 21 और एक 22, और 22 और 3 2 5, 522 हो गया. ठीक है, 522 हो गया. अब हमें क्या बताना है, हमें व्हाट इज द एवरेज ऑफ ओरिजिनल थ्री नंबर. ठीक है, तो यहाँ से आपका ये क्या हो जाएगा, आपका 2 टाइम्स में जाएगा, और 2 से अगर इसे आप डिवाइड करोगे तो 2 2 जा 4 एंड 2 6 जा 12 एंड 2 1 जा 2, 261 हो जाएगा. लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हमें 3 से डिवाइड करना होगा और 3 से मल्टीप्लाई करना होगा. क्यों, क्योंकि हमें एवरेज बताना है. तो अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3xy प्लस जेड, और यहाँ पे 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 261 होगा. क्यों, क्योंकि हमें क्या है, इन तीनों संख्याओं का एवरेज हमें बताना है. तो एवरेज फाइंड आउट करने के लिए सबसे बेहतर है कि आप 3 से डिवाइड करोगे ना, एक्स प्लस वाई प्लस जेड डिवाइडेड बाई 3, तो यहाँ पे 3 तो है नहीं, तो यहाँ पे 3 डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे और न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई कर देंगे. उसके बाद से अगर आप सिंप्लीफाई करते हो तो 3 से कितनी बार में जाएगा, 3 8 जा और 3 8 जा 24 होगा, 3 8 जा 24, 3 8 जा 24 और 3 7 जा 21. ओके, तो एवरेज कितना होगा, एवरेज आपका आ जाएगा 87. तो 87 इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर. क्लियर? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द एवरेज ऑफ 13 नंबर इज 80. The average of 13 number is 80. The average of first 5 number is 74.5, and that of the next 5 number is 82.5.
The 11th number is 6 more than 12th number and 12th number is 6 less than the 13th number. What is the average of 11th and 13th number? Okay, what is the average of 11th and 13th number? So ये जो क्वेश्चन है वो भी सिमिलर क्वेश्चन है, एक सवाल हमने किया था तो उसी तरीके से आप कर लेना, बहुत आसान है। ठीक है, और इसका भी जो आंसर है, इसका जो जैसे लास्ट क्वेश्चन का इसका आंसर कितना आया था 87, इस क्वेश्चन का भी जो आंसर है ना वो आपका 87 आएगा। ठीक है, 87 आएगा। यू कैन इजिली सॉल्व दिस क्वेश्चन। नाउ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और इसमें दे रखा है द एवरेज ऑफ 12 नंबर इज 46। एवरेज ऑफ 12 नंबर इज 46, 12 संख्या है उनका एवरेज 46 दे रखा है। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 नंबर इज 43, first four number average total number of 12 number and average of first four number is what 43. Okay, and the last five average of last five number is average of last five number is 49.4. Okay, the fifth and sixth are respectively 4 and 5, 4 and 6 more than the seventh number. What is the average of first, fifth and seventh number? Okay, so यहाँ पे फर्स्ट 4 नंबर एवरेज कितना दिया है 46, जो सभी 12 संख्या है उनका एवरेज 46 दिया है। इसका मतलब सभी 12 नंबर क्या है 46 46 46 46 के इक्विवेलेंट है। लेकिन अगर अगर इन चार संख्याओं का 12 संख्याओं के साथ एवरेज देखें तो इनकी वैल्यू 46 है, लेकिन इन चार संख्याओं को अगर अलग देखते हैं तो इनका एवरेज कितना है 43 है। तो पहले से कितना कम है, एक नंबर पे 3 एवरेज कम है, तो वैसे 4 नंबर है तो टोटल कितना कम होगा आपका 12 कम होगा, मतलब इतना हमें मिलेगा। ठीक है, इतना हमें मिलेगा। और यहाँ पे अगर देखें तो लास्ट 5 नंबर्स का एवरेज यहाँ पे 46 है, लेकिन यहाँ पे कितना है आपका 49.4, तो कितना अधिक है, पहले से कितना अधिक है, तो एक नंबर पे 3.4 अधिक है, तो वैसे 5 नंबर्स हैं तो टोटल कितना अधिक है 5 4 जा 20 एंड 5 3 जा 15 प्लस 2 17, 17 क्या है अधिक है, तो हमें 17 इनको देना पड़ेगा। यहाँ तो हमें मिलेगा और यहाँ पे हमें क्या होगा देना पड़ेगा। ठीक है, सो ओवरऑल अगर रिजल्टेंट के रूप में अगर देखें, रिजल्टेंट के रूप में देखें तो यहाँ पे तो हमें देना पड़ेगा, और यहाँ पे क्या है ये आपका 12 है, तो -5 हमें रिजल्टेंट के रूप में मिला है। और इसको हमें कहाँ से लेना होगा, ये जो 5th नंबर है और 6th नंबर है और 7th नंबर है। ठीक है, तो इन सब का एवरेज 12 संख्याओं के साथ कितना है 46 है 46 है 46 है, तो अगर इन सब का योग देखें, ठीक है, तो कितना होगा 6 6 12 18, ठीक है, और 4 4 8 4 12 13, 138 हो गया। ठीक है, और इसमें से क्या करेंगे 5 को माइनस करेंगे। ठीक है, जब 5 ये माइनस है ना, तो 5 को माइनस करेंगे तो 133 आ जाएगा। क्लियर है ना। अब यहाँ पे कह रहा है कि जो 5th नंबर एंड 6th नंबर आर कंजिक्यूटिवली 4 एंड 6 मोर देन द 7th नंबर, तो यहाँ पे 7th नंबर को अगर हम x सपोज करें तो 5th नंबर कितना होगा x प्लस 4 होगा, और 6th नंबर कितना होगा x प्लस 6 होगा। ठीक है, अभी ये जो 133 आया है वो क्या है, इन्हीं तीनों संख्याओं का क्या है सम है। तीनों संख्याओं का सम कितना है 133, तो अगर सम देखा जाए तो 3x प्लस 10 की वैल्यू कितना है 133, तो 3x की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी 123, और यहाँ से x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 41। ठीक है, हमें क्या बताना है, हमें ये बताना है कि एवरेज ऑफ 5th एंड 7th नंबर, तो 5th नंबर ये है और 7th नंबर ये है, तो 5th और 7th नंबर का एवरेज कितना हो जाएगा
2x प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2। अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो x प्लस 2 हो जाएगा, और x की वैल्यू आपने यहाँ पे कितना फाइंड आउट किया, 41। तो 41 प्लस 2 दैट इज 43। तो आपका आंसर कितना होगा, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ओके, 43 क्लियर। नाउ नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, एवरेज ऑफ 11 नंबर इज 54। ओके, एवरेज ऑफ 11 नंबर इज 54 and average of first four number is 48 and the next four number is 25 more than the average of first four number. The ninth number 8 is 8 greater than the 11th number, and 10th number is 4 greater than the 11th number. Okay, what is the average of 9th and 10th number? Okay, so average of 11 number, total numbers are 11 number, so average of first four number is 48। अगर सभी 11 संख्याओं का एवरेज देखा जाए तो 54 है, ठीक है, 54। और फर्स्ट फोर नंबर का एवरेज कितना है आपका, 48 है। फर्स्ट फोर नंबर का एवरेज 48 है, लेकिन सभी 11 संख्याओं का एवरेज कितना है आपका, 54 है, ठीक है। एंड नेक्स्ट फोर नंबर का अगर एवरेज देखें, नेक्स्ट फोर नंबर का एवरेज तो ये कितना है, 25% मोर देन द एवरेज ऑफ फर्स्ट फोर नंबर। तो नेक्स्ट ये भी चार संख्या है, इनका एवरेज कितना होगा, 54 होगा 11 संख्याओं के साथ में। लेकिन यहाँ पे इन चार संख्याओं का अलग से जो अगर एवरेज देखा जाए तो कितना है, प्रथम फोर संख्याओं का जो एवरेज है उससे 25% अधिक है। कितना अधिक है आपका, 25% अधिक है। तो 25% मतलब कितना हो गया, 1/5। और कितना अधिक है, तो एक अधिक है, तो 6/5 हो जाएगा। और इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे आप, 48 से, तो कितना हो जाएगा 48। 48, तो इनका एवरेज जो है कितना अधिक है, इनका जो एवरेज है 48 है, तो इस 48 से 25% अधिक है, ठीक है। तो 48 से 25% अधिक है। अब इसको इसको बिना तोड़े आप ऐसे भी कर सकते हो, तो एवरेज हो जाएगा, एवरेज कितना हो जाएगा, 48 को 25% अधिक है तो 125 डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा। 125 डिवाइडेड बाई आपका 100 हो जाएगा, ठीक है? तो 25 25 125 और 25 चौके 100, और 4 से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 12 बार में, तो ये आपका 60 हो जाएगा। 60 मतलब ये 60 हो जाएगा। उसके बाद से आपका 9th नंबर आता है, 10th नंबर आता है, और 12th नंबर आता है, सॉरी 11th नंबर आता है। 9 10th एंड 11th नंबर, 11th नंबर, ठीक है। और इन संख्याओं का एवरेज भी सभी 11 संख्याओं के साथ कितना होगा, 54 होगा, 54 होगा, और ये भी 54 होगा, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे आप देखो तो 11 संख्याओं के साथ ही पहले चार संख्याओं का एवरेज कितना है, 54, लेकिन यहाँ पे 48 है, पहले से कम हुआ है। तो एक नंबर पे कितना कम हुआ है आपका, 6 कम हुआ है, तो 4 नंबर पे कितना होगा, टोटल आपका 24 कम होगा, ठीक है। तो ये हमें मिलेगा। लेकिन अब वही नेक्स्ट फोर नंबर की बात करें तो 11 संख्याओं के साथ इनका एवरेज 54 है, और अभी कितना है, 60 है। तो एक संख्या पे कितना अधिक है आपका, 6 अधिक है, तो इससे 4 नंबर है, तो टोटल कितना अधिक होगा, 24। तो हमें क्या करना है, ये 24 तो देना पड़ेगा, और यहाँ पे 24 हमें मिला है, और यहाँ पे 24 देना है। तो ये दोनों वैल्यू जो है एक दूसरे को न्यूट्रल कर देगी, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे अगर तीनों नंबर्स का टोटल सम देखें तो कितना है, 4 4 8 4 12, 2 5 5 10 5 3 15 15 और एक 16, 162 हो गया। टोटल सम कितना हो गया, 162।
लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि the ninth number is 8 greater than the 11th number and 10th number is 4 greater than the 11th number। हम इस 11th नंबर को हम क्या करेंगे, 11th नंबर को हम x सपोज कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर 11th नंबर को हम x सपोज करें तो 9th नंबर इज 8 ग्रेटर देन द 11th नंबर, यहाँ पे x प्लस 8 हो जाएगा एंड 10th नंबर इज 4 ग्रेटर देन द 11th नंबर, 10th नंबर क्या है x प्लस 4 हो जाएगा। और इन सभी का सम कितना है, 162 है, तो 3x प्लस 12 इजकल टू 162, और यहाँ से 3x की वैल्यू 150 हो जाएगा और x की वैल्यू कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या बताना है कि व्हाट इज द एवरेज ऑफ 9th एंड 10th नंबर, 9वीं या 10वीं संख्या का एवरेज क्या होगा, तो यही 9वीं संख्या है और यही 10वीं संख्या है, तो इनका एवरेज हो जाएगा 2x प्लस 12 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। एवरेज हो जाएगा 9वीं और 10वीं संख्या का एवरेज हो जाएगा, यहाँ से x प्लस 6 होगा, ठीक है। और x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू आपकी 50 है, तो ये 50 हो जाएगा प्लस 6 दैट इज 56। सो इन दिस केस 8 से 12, ठीक है। तो इन दिस केस आपका 56 विल बी द राइट आंसर, 56 क्या होगा आपका राइट आंसर होगा 9वीं और 10वीं संख्या का एवरेज, ठीक है, क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्री नंबर्स आर such that average of any two of them is added to the third number, the sum obtained is इतना इतना एंड इतना। तो यहाँ पे हम सपोज कर सकते हैं कि फर्स्ट नंबर क्या है, x है, सेकेंड नंबर y है और थर्ड नंबर z है। अगर फर्स्ट टू नंबर्स का एवरेज देखें तो x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 होगा। अगर इसको हम तीसरी संख्या में ऐड करें, तीसरी संख्या में ऐड करें तो हमें कितना सम मिलेगा, 164 सम मिलेगा, ठीक है, 164। सो अगर इसको और सिंप्लीफाई करें तो x प्लस वाई प्लस 2z हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2 और ये मिलेगा 164। सिमिलरली अगर दूसरी और तीसरी के साथ को एक साथ अगर एवरेज लेके फर्स्ट में अगर ऐड करते हैं तो यहाँ से अगेन मिलेगा आपको y प्लस जेड प्लस 2x डिवाइडेड बाई 2 इज डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 इजकल टू आपका 158 होगा, ठीक है। नाउ अगर पहली और तीसरी को एक साथ पहली और तीसरी का एवरेज एक साथ लें तो x प्लस जेड प्लस 2y डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ से ये मिलेगा 132। अगर तीनों को हम इन तीनों इक्वेशन को अगर ऐड करें, तीनों को अगर ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 4 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड डिवाइडेड बाई 2 और इनका सम कितना होगा, 8 दो 10 4 14 होगा और 6 5 11 और 3 14, 1 15 और 1 1 2 3 4, 454 हो गया, ठीक है। अब 454 है तो हमें क्या करना है, हमें इन तीनों संख्याओं का एवरेज फाइंड आउट करना है। तो तीनों संख्याओं का एवरेज फाइंड आउट करने के लिए ये 2 टाइम्स में जाएगा और एवरेज फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा और इसको 3 से, या पहले ही हम कर लेंगे बाद में क्योंकि स्टेप को छोड़ के। तो यहाँ से अगर आप करते हो 2 से इसको आप सिंप्लीफाई कर दो, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 एंड 2 7 जा 14, ठीक है। तो आया आपका x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 227 हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें एवरेज फाइंड आउट करना है। तो जब एवरेज फाइंड आउट करना है मतलब 3 से डिवाइड करेंगे तो इसको भी 3 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। दोनों साइड को 3 से डिवाइड कर देते हैं। जब 3 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी, 3 से, और 3 7 जा 21, 17 और 3 5 जा 15 एंड 2 बाई 3
तो 75:2/3 आपका तीनों संख्याओं का एवरेज आएगा। सो इन दिस कंडीशन आपका ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। क्लियर है? वेल, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन सेक्शन ए एंड बी इज B of a class is 110. Total number of students in section A and section B is 110. So section A और section B. Total number of students कितने हैं? 110 है. ठीक है. The number of students in section A is 10 more than that of B. Number of student in section A is 10 more than that of B, and total number of student in section A and section B is 110. So section A में कितने हो जाएंगे? आपका 60 हो जाएगा और इसमें आपका 50 हो जाएगा, और दोनों का सम कितना है? 110 है। और सेक्शन ए में कितने अधिक है? भाई 10 स्टूडेंट अधिक है। क्लियर? नाउ द एवरेज स्कोर ऑफ स्टूडेंट इन बी is 20% more than the student in A. एवरेज स्कोर की अगर बात करें तो 20% क्या है? अधिक है। तो 20% को अगर फ्रैक्शन में चेंज करें तो 1/5 होगा। ठीक है, 1/5 होगा। 1/5 मतलब ये हो जाएगा, आप कितना अधिक है? 5 पे 1 अधिक है। ठीक है, तो 6/5 हो जाएगा। और ये जो है 6 यूनिट किसका है? आपका बी का है। तो इसको x मान लेते हैं 6x, इसको 5x मान लेते हैं। ये बी का एवरेज स्कोर है और ये ए का एवरेज स्कोर होगा, क्योंकि कह रहा है कि बी में जो स्टूडेंट है उनका एवरेज स्कोर जो है ए के एवरेज स्कोर से 20% अधिक है। ठीक है, तो 5x ए का स्कोर हो गया और 6x बी का स्कोर हो गया। नाउ आगे दे रखा है, इफ द एवरेज स्कोर ऑफ ऑल स्टूडेंट इज 72, देन व्हाट इज द एवरेज स्कोर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास सेक्शन ए। ठीक है, सो सेक्शन ए में कितने स्टूडेंट हैं? 60 स्टूडेंट हैं और एवरेज स्कोर कितना है? 5x। तो फाइनली हमें 5x की ही वैल्यू फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे अगर एवरेज की बात करें तो सेक्शन ए की बात करें तो कितने स्टूडेंट हैं आपके? 5x स्टूडेंट है। और सॉरी, एवरेज कितना है? 5x, एवरेज स्कोर 5x है। कितने स्टूडेंट हैं आपके? 60 हैं। सेक्शन बी की बात करें तो कितने स्टूडेंट है? 50 हैं और एवरेज स्कोर 6x है। ठीक है, और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 50 + 60 दैट इज 110, और ये स्कोर किसके बराबर है? 72 के बराबर है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे देखें तो आपका 300x + 300x, ठीक है, 300x + 300x, तो टोटल आपका हो जाएगा 600x इज इक्वल टू 72 × 11 110। अब क्या करेंगे? इसको सिंपलीफाई कर देते हैं, तो 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, और 12 से अगर डिवाइड करें तो 12 5 जा 60, एंड 12 से तो ये 6 टाइम्स में जाएगा। तो 5x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 66। और बेसिकली हमें क्या फाइंड आउट करना है भाई? 5x की ही वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करना है, क्योंकि यही क्या है? एवरेज स्कोर है, स्कोर ऑफ सेक्शन ए। बेसिकली हमें 5x की ही वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, क्योंकि कितना आया आपका? 66 आया। सो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ओके, सो अभी हमने कुछ सवाल को देखा। अभी मतलब 8 से 9 8 सेट का सवाल हमने 8 क्वेश्चन सॉल्व किया। ठीक है, और बाकी आपका अभी 13-14 सेट है, उसमें से जो भी सवाल है जो भी बनेंगे उनको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो अगर सॉल्यूशन आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, अगर आप मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।